ये अब आप बताएं, क्या क्या पूछना चाह रहे हैं? हम्म। हाँ जी। वंदना बहन, आप अपना अनम्यूट कर लो, सो दैट आई कैन हियर यू। हाँ जी। हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी। आपने अपने लेक्चर्स के दौरान पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात करी थी। हाँ जी। मैं पूछना चाह रही थी, क्या ये हेल्पफुल होती है? अ, हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में नहीं जाते, ना ही हमारा वो एम है। हम्म। डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं एंजाइटी को क्योर करने के लिए, और हम परमात्मा को यूज करते हैं ओके। जब नहीं, हमें बट समझ आ कि गया। हाँ। कहीं किसी की आत्मा वुंडेड हो, हील नहीं हो पा रही हो, तो क्या ऐसे में ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन हेल्प करता है? और बहुत सारे लोग आजकल करते हैं, वो किस तरह करते हैं, फिर उसमें जाकर कई बार लोग गिल्ट में भी चले जाते हैं, या किसी के साथ उन्हें कोई एंगर के इश्यूज आ जाते हैं, फिर एब्सोल्युटली, उसको मुझे भी ऐसा लगता है संभालना। कि पॉजिटिव की जगह नेगेटिव इफेक्ट तो ज्यादा नहीं होता। आई डोंट हैव एनी पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मैं सुनती हूँ, किसी को फायदा भी हो जाता है, पर किसी को नुकसान भी हो जाता है, वो उसी में रह जाते हैं। दैट इज नॉट रियली हीलिंग, है ना। हीलिंग मीन्स कि मैं इतनी समझदार हो जाऊं कि मैं अपने जो सामने आ रही सिचुएशंस हैं, उनको एक मेच्योर तरीके से समझदारी से उसको डील करूं। कितनी बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाएंगे, इस जीवन की भी बहुत सी बातें हैं जिनको हम भूल नहीं पा रहे हैं, है ना ऐसा। हाँ। तो हम उसमें बिल्कुल भी नहीं जाते। नहीं, मैंने पर एक दीदी, बात अगर इसलिए करी। हाँ जी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर वो इंसान इतना मेच्योर्ड हो जाए तो उसको शायद रिग्रेशन की जरूरत ही ना पड़े। करेक्ट। तो वही भगवान हमको बनाते हैं। मेच्योर मतलब हमें अक्ल देते हैं कि आपके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। हम उस इंसिडेंट के अंदर नहीं जाते कि मेरे साथ ये हुआ फिर ये हुआ। हम ये समझते हैं जो भी हुआ, इट इज अ कार्मिक अकाउंट एंड आई एम सेटलिंग इट। मैं उसको सेटल कर रही हूँ। अब सेटल करने के लिए उसको अक्लमंदी से हम देखेंगे, ना कि ऐसे क्यों वैसे क्यों, उसने फिर किया, किस उसने पहले गलत किया कि मैंने पहले गलत किया। इन बातों में जब चले जाएंगे, वो मेच्योरिटी नहीं है ना। जो हमने कार्मिक अकाउंट का जो करा था, पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि कोई भी मनुष्य आत्मा जानवर की योनि में नहीं जाती है। ओके। वो जानवर नहीं बनती है। जानवर जैसा जीवन हो सकता है, जानवर जैसा व्यवहार हो सकता है, जानवर जैसा जीवन। कई लोग देखो कहाँ जाते हैं, डस्टबिन में से भी खाना खा रहे होते हैं, उन्हें खाना हम्म। नसीब नहीं होता, तो डस्टबिन में से निकाल कर खा रहे होते हैं। आपको एक का बताया ना, उसका क्या था कि उसके बच्चों ने उसको डस्टबिन में डाल दिया, उसको चूहे को तर चूहे दिया, चूहे को तो रहते। है ना। तो जानवर से बदतर जीवन हो गया ना। ये एग्जैक्टली, हाँ। दैट वाज द पॉइंट टू बी मेड। और हम दूसरी योनियों में नहीं जाते, हम इसी योनि में रहते हैं। 5000 ईयर्स का साइकिल है, हम सबकी 84 लाइफ्स हैं। 8 सतयुग में, 12 त्रेता में, 21 हैं द्वापर में, और 42 हैं कलयुग में। टोटल 84। 84 का पूरा साइकिल कौन लेता है? जो अपने आप को सतयुग के लायक बनाता है। फिर जो त्रेता में आता है, कोई द्वापर में आता है, अकॉर्डिंग टू द परफेक्शन दैट हैव अचीव्ड। सतयुग में हर एक आत्मा 16 कला संपूर्ण है। अगर मैं 15 कला संपूर्ण बनूंगी, मेरे में अगर कोई कमी होगी, तो फिर मैं 84 जन्म नहीं लूंगी, उससे कम लूंगी। ओके। ये तो बैलेंस बनता रहता है। हमारा एम है कि हम पूरा सत्यु के फर्स्ट डे में 111 में धरती पर आए, है ओके। ना। ये है। हाँ जी। तो रिग्रेशन रिग्रेशन करने का, हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जितनी देर रिग्रेशन करेंगे उतनी देर आप योग करें, परमात्मा को याद करें, तो आपका जीवन वैसे ही सफल होता जा रहा है। परमात्मा को याद करना यहाँ पे जैसे हमने सीखा, हम नहीं, उसमें। जैसा आपने बताया कि आजकल बहुत लोग इसमें जा रहे हैं, जहां पढ़ो वहीं पे रिग्रेशन की बात हो हाँ, रही होती है। वही इसलिए रिग्रेशन की बात इसलिए है। ये सवाल मेरे दिमाग में आया कि भी क्या ये यूजफुल है? नो नो, वी आर नॉट गोइंग इन दैट। ओके। वी आर नॉट गोइंग इन दैट। साइकेट्रिस्ट उसको यूज करते हैं। ओके। ओके। उनको
जो भी है, जिसके लिए भी करते हैं उनको फायदा होता है, फिर वो उनको संभालते हैं ना। हम किसी के पास भी चले जाते हैं तो वो फिर संभाल भी नहीं पाते। हम्म। और आज की डेट में आत्माओं में इतनी वीकनेस है, डिप्लीशन है, कि फिर उनको अपने आप को शक्तिशाली बनाकर संभालना, पास की दुख भरी कहानी को देखना। और आत्मा कौन से सीन में जाती है जहां पे उसको पेन मिला, उस पेन को दोबारा एक्सपीरियंस हम क्यों करें? दीदी मेच्योर होके अपने आप को पावरफुल बनाए, ठीक है ना? हम्म। दीदी अच्छा, कोई एक मतलब एक सवाल मेरी और था। बोलिए बोलिए वंदना मैम। हाँ, कल जैसे आप बात कर रहे थे कि ग्रुप डिस्कशन के टाइम में अगर कुछ नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, वहां हम पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे, हाँ बट उसको सुन रहे हैं। और हो सकता है कि किसी टाइम में के किसी की बात सुनते हुए आप एंजॉय भी करते हो, तो हाँ वो थोड़ा सा एक बड़ा अजीब बात लगी थी कि भाई वो भी हमारे नेगेटिव अकाउंट में हाँ, डेबिट कर वो रहे हैं। बिल्कुल, मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। किसी की नेगेटिव बात हो रही है, और आज की डेट में सबसे ज्यादा नेगेटिव बात अगर पॉलिटिशियंस की देखें, राहुल गांधी को लेके करते हैं ना लोग, कितना हम्म। उछालते हैं उसे। वो हम्म। बेचारा ठीक ठाक इंसान होगा, पता नहीं उसको कौन से टाइटल्स दे दिए हैं, क्या क्या उसके मुख में बातें डालकर उसको, मतलब कई चीजें मेडअप भी होती है ना, करेक्ट, हाँ, है ना? एग्जैक्टली। हमें जो कहते हैं ना कि कलयुग का मतलब क्या है, विवेकहीन एंटरटेनमेंट। नहीं, पर दीदी यहाँ पे मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जैसे कई बार जो आपने बताया कि कुछ मेडअप चीजें भी होती हैं, अब हाँ जब पढ़ते हैं या उसको देखते हैं तो हंसी आ ही जाती है, या हाँ, आदमी तो थोड़ा सा एंजॉय कर ही लेता है, मतलब जोक के फॉर्म में ही करे पर एंजॉय कर लेता है, तो क्या नहीं, वो में डेबिट करेगा? देखो आप जब अपने आप को इस चीज से अलग करोगे ना, आपको ये चीजें, सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, थोड़ा फूलिश लगेगा। व्हाट आर हम्म। वी डूइंग? हम जोक्स क्रैक करें, क्यों ऐसे जोक क्रैक करें जो किसी के ऊपर हैं, किसी की कमी पर बेस्ड हैं? हम किसी और तरीके के भी तो जोक क्रैक कर सकते हैं, हम्म। जिसमें किसी को नीचा नहीं दिखा रहे, हम एंजॉय कर रहे हैं। ट्रू। हाँ, हम जब ज्ञान में आ जाते हैं ना, तो ज्ञान के जोक्स लेके ही हम उसको क्रैक करते हैं। तो हम्म। ऐसे आप जब आगे आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको ये चीजें बहुत डीपली समझ आनी शुरू हो जाएंगी। और उसको जो जो थोड़ी सी उस तरह की बातें हैं, हम उन जोक्स पर हंसते थे, पर अब रियलाइज करते हैं कि ये क्या है, डज इट मेक सेंस? नो। नो, इट डजंट मेक सेंस, बट ओके, वही है कि पढ़ता है आदमी, जब पढ़ना शुरू करता है तो पता नहीं होता कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, पढ़ के एक हाँ, हंसी भी आ जाती है, कई बार आदमी थोड़ा सा एंजॉय भी कर लेता है। देखो हमारे कई ग्रुप्स होते हैं, और हमें पता है कौन से ग्रुप का क्या टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस हाँ। है। हम उन उन चीजों के ऊपर रिएक्ट करना बंद कर दें। जैसे अब इस लौकिक जीवन में बहुत से हमारे एसोसिएट्स बन जाते हैं, हमारे संबंधी बन जाते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उस ग्रुप से हम निकल जाएं तो उनको दुख होगा, होता है ना हम्म। ऐसे। हम्म। तो हम किसी को दुख तो देना नहीं चाह रहे हैं, तो हम उस ग्रुप से नहीं निकलते। पर आई डोंट रिएक्ट टू एनीथिंग। एग्जैक्टली, जो हाँ। मुझे अच्छा भी लगता है मैं उसमें भी रिएक्ट नहीं करती। कई बार कोई बहुत सुंदर कोटेशन भी आ जाती है, क्योंकि उनको लगेगा इसके पे किया, मेरे पे नहीं किया, उनको उस चीज का भी दुख होगा। हमारा पर्पस किसी को दुख देना नहीं है ना? तो उनको पढ़ना ही बंद कर दो, सब समझ जाएंगे ये साइलेंट वाले हैं। ठीक। ठीक है। हम साइलेंट है, वो उसको फिर धीरे, देखो शुरू में एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि पहले तो आप ऐसे करते, अब आप ऐसे करते हो। धीरे धीरे आपकी साइलेंस को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आपकी साइलेंस में क्या भरा होगा, सबके लिए शुभ भावना। ठीक है ना? जब शुभ भावना होती है सबकी, हम्म। किसी के लिए भी, तो वो किसी किसी को एक्सेप्टेंस ना हो, ये तो नहीं होता ना। कोई हम पे ब्लेसिंग दे रहा है, उसको कौन एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर चाहे टाइम लग जाए। ठीक है है ना? दीदी। थैंक यू दीदी, ठीक। थैंक यू। कुमकुम बहन, आप कुछ कह रहे थे? जी दीदी, मैं वो रिग्रेशन के बारे में ही बात कर रही थी। मैंने तो कभी किया नहीं, एक्सपीरियंस है नहीं, बट किसी ने बोला था जो सोल को हम बुलाते हैं, उस सोल कहता है कि आई एम वेरी मच इन पेन, जो तुमने मुझे बुलाया। देखो,
जब हम रिग्रेशन की बात करते हैं तो मैं आत्मा अपनी लाइफ के रिग्रेशन में जाती हूँ, हम किसी और सोल को नहीं बुलाते जब रिग्रेशन अच्छा। करते हैं, जो जो डॉक्टर्स करते हैं। बाकी दुनिया में क्या होता है वो मुझे नहीं मालूम, ना ही मैं उसमें जाना चाहती हूँ। वो आपको ही लेकर आपकी पास्ट लाइफ्स में लेकर जाते हैं, आपको दिखाने के लिए कि आपके साथ ये हुआ था। जब उसको इंसान एक बार देख लेता है, समझ लेता है, तो कई बार वो हील हो जाता है, जो मैंने सुना है, पर मैंने कभी इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया। ना ही हमारा मेथड ऑफ हीलिंग इज हम परमात्मा से कनेक्ट होकर, शक्तिशाली बनकर, उस चीज में पावरफुल होकर उससे अलग फारिग हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। ठीक है जी, और क्वेश्चन पूछिए जिसने पूछना है। ये इसीलिए रखा कि कार्मिक अकाउंट को लेकर ना सबके मन में कुछ ना कुछ चलना शुरू हो जाता है, हमारी लाइफ में ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसी बातें आती है ना, इसलिए ये सेशन रखा। और संडे के दिन काफी लोग अपनी फैमिलीज के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो वो इस टाइम पे आ नहीं पाते, इसीलिए आज दूसरी क्लास नहीं रखी जी। एनी मोर क्वेश्चंस? दीदी, जैसे आपने कल कहा था कि भाई टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हाँ जी। तो अब जैसे कोई अगर हमें कुछ कह रहा है, कुछ गलत बात बोल रहा है, आप बहुत कोशिश करो, काफी देर तक चुप भी रहो, पर कहीं ना आवाज कहीं नहीं तो आ दिमाग रही। में आता ही है कि भाई ऐसे क्यों बोल रहा है, अगर इस तरह से है तो उनके साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। तो ये सब चीजें इसके लिए मतलब हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम इससे ऊपर आ सके? आवाज नहीं आ देखो, रही। आपके उसमें सिस्टम में कुछ होगा, बाकियों को आ रही है आवाज? जी आ मेरे को रही तो है आ रही दीदी। है, मुझे आ आ रही रही है है। ना? तो आप हम्म, चेक करो नेटवर्क को, या अपने फोन की वॉल्यूम को ज्यादा बढ़ा दो। ठीक है, हाँ जी। तो मतलब अगर हमारे को कोई कुछ उल्टा बोल रहा है, तो हमें क्या याद रखना है, मैंने कभी कुछ किया है, वो मुझे वो दे रहा है, उसका रिस्पॉन्ड दे रहा है। और मेरे को इस चीज को अगर सेटल करना है, तो इस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये सोचना चाहिए ये आत्मा जो भी कर रही है मेरे कार्मिक अकाउंट को सेटल कर रही है। ओके। और शुरू में आप न्यूट्रल होने की कोशिश करें, धीरे धीरे हम ऐसी आत्मा को शुभ भावना दें कि ये इसको सद्बुद्धि मिले, ये परमात्मा को जाने, ज्ञान को जाने, समझे, हैप्पी हो। ऐसे अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम उसी कार्मिक अकाउंट को और बढ़ा देते हैं, और हमारी डिप्रेशन जो है और बढ़ जाती है। ओके। क्योंकि हमारा काम क्या है कि अब ये हमारा इस 5000 ईयर्स का साइकिल, ये मेरा लास्ट जन्म है। तो जो जैसे आप कोई मूवी देखते हैं, आप उसके सिर्फ लास्ट 15-20 मिनट्स देखो, तो उसमें अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा मिल रहा होता है ना? तो आप सिर्फ लास्ट सीन देखो तो कुछ समझ आएगा? नहीं आप आएगा। जो विलन और हीरो के चेहरे जिससे हम यूज टू हैं, ये तो शाहरुख खान है, ये तो अच्छा ही है, ये वो वाला है, ये तो बुरा ही है, वैसे वाला नहीं। आप देख रहे हो एक के साथ कितना बुरा हो रहा है, उसकी पिटाई हो रही है, सब तालियां बजा रही हैं, व्हाट इज दिस। पर अगर आप देखो उनके पहले का क्या था, पिछले जन्मों का क्या था, तो रियलाइज होता है ये कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है। पर उसमें फिर से पढ़ के और फिर मैं सवाल जवाब में पढ़ जाती हूँ, फिर मैं उसको बढ़ा देती हूँ। अब मैं वहां पे फुल स्टॉप लगा दूं और अपने आप को बोलूं नो, आई एम नॉट कैरिंग दिस फॉरवर्ड। ये वो कर रहा है जो उसकी समझ है, मैं वो करूंगी जो मुझे समझ मिली। ओके। ठीक है, ऐसे। ओके, थैंक यू। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने को आत्मा समझना, उसको भी आत्मा समझना। उससे क्या होता है, जब मैं अपने को आत्मा समझती हूँ, जितना भी आपने योग किया, आत्मा समझते ही हमारे अंदर से गुड एनर्जी इमर्ज होती है। वो जो गुड एनर्जी इमर्ज हो रही है और मैं उसको भी आत्मा देख रही हूँ, वो भी कैसी आत्मा है, वो भी अच्छी आत्मा है, अभी बिगड़ गई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छी एनर्जी दे रहे हैं। जब हम उसको अच्छी एनर्जी देंगे तो उसका रिस्पॉन्स हमारी तरफ इंप्रूव हो जाएगा। और जब हम बार बार करेंगे तो फिर धीरे धीरे वो जो नेगेटिव एनर्जी का एक्सचेंज चल रहा था इस आत्मा के साथ, वो फिनिश हो जाएगा और वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा।
ओके, अपने को आत्मा समझना, दूसरे को आत्मा देखना। थैंक यू। Any other question? Welcome to asking. At times I've seen suppose I'm at that stage कि I feel कि okay कोई ऐसा बोल रहा है तो बोलने दो, उसकी मर्जी और बट सर्टेन टाइम्स ऐसा सिचुएशन आता है जो होता है कि मतलब पीपल अराउंड मी वुड से दैट आई डोंट टेक अ स्टैंड just because I don't react on that particular incident which has happened maybe at workplace. So I don't take a stand. So I generally respond by saying, that it's not about stand. That person is doing whatever he is doing. But still certain tricky situation ऐसा आता है जब वो होता है कि they come and say that you don't take a stand, you just listen and leave. So then how to मतलब See, नेहा बहन, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कोई क्या बोल रहा है हम उस पे नहीं जाएंगे। दुनिया अपने तरीके से सोचती रहेगी, और अगर हम दुनिया की बातें सुनेंगे, आप एक नहीं, आप अनेक ओपिनियंस देखेंगे, और अगर आप रिएक्ट कर भी देंगे ना, तो भी आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। फ्लैग तो मिलेगा ही, कुछ ना कुछ तो, ये कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। वो आप स्टोरी सुनी हुई है ना, एक फादर एंड सन एंड दे हैड अ डोंकी, है ना? वो एक बैठता है, दूसरा बैठता है, दोनों बैठते हैं, कोई किसी से उस इसलिए यू लीव दैट असाइड। आपको ये देखना है आपको क्या करने से आपको सुकून मिलता है। और इसमें एक बात मैं जरूर ऐड करूंगी, अगर कोई ऐसी बात बोल रहा है जिसमें आपको अपनी बात को क्लैरिफाई करना है, आप उसको करेंगे। और जब मैं कहती हूं प्यार से बोलना, इसका मतलब ये नहीं हम वीक होके बोलेंगे, बोलेंगे फर्मली। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन आए हुए थे, सो वो जिद तो करेंगे ही, और कई बार ऐसा काम करते हैं जिससे उनको हार्म हो जाए। अब वो रो रहा है, मुझे छुरी चाहिए, मैं उसको छुरी नहीं दूंगी ना। सो मैंने उसको फर्मली बोला, नो दिस इज नॉट पॉसिबल, बट दादी यू ऑलवेज गिव मी एवरीथिंग आई से सो दैट इज ऑल द मोर रीजन नाउ यू लिसन टू दादी, आई एम नॉट गिविंग यू दिस। जब उसने इतनी फर्मनेस देखी मेरी आवाज में, उसने छोड़ दी। इट डजंट मीन आई डोंट लव हिम, बट आई वॉज फर्म। अब ये तो इस तरह की बात में तो हम कर लेते हैं, राइट? पर जब लाइफ की सिचुएशन में भी यही करना है। आपको ज्ञान मिला, आप अकलमंद बन रहे हो, वो अकलमंद नहीं है, अभी उसको ज्ञान नहीं मिला। हम भी तो बेवकूफी से अकलमंदी की तरफ चल रहे हैं, हमें कौन सा सारा कुछ पता है। उसको माफ करते हुए उसको फर्मली जरूर बोलना है, बट दैट इज नॉट करेक्ट, दिस इज द ट्रूथ। आगे वो नहीं समझता, वो जाने। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं सिस्टर का आपको केस बताती हूँ। दोनों हस्बैंड वाइफ ज्ञान में आ गए, बहुत डीपली ज्ञान में चलने लगे। तो जब प्रॉपर्टी का डिविजन होने लगा, तो बाकी जो भाई बहन थे उन्होंने बोला ये तो ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी बन गए, इनको तो कुछ मत दो, ये तो स्वामी सन्यासी बन गए। वो कहते हैं हमें लाइफ तो जीनी है, हमारे को थोड़ी आश्रम में जाके रहना है, तो वी नीड अ हाउस, हाउ कैन यू नॉट गिव अस दैट। तो कोर्ट में केस चला। अब वो बहन ने शेयर ये किया कि वो शिवानी बहन है ना, द फेमस शिवानी बहन, उन वही उनकी टीचर थी। उन्होंने बस उनको बार बार ये बोला आप इनके लिए शुभ भावना रखो। कहते जब वो अटपटी बातें करते थे, शुभ भावना रखना ही सबसे मुश्किल बड़ा चैलेंज था। बट शी सेड वी वन द केस, एंड उसका रिजल्ट क्या था? केस विन किया, पर उन भाई बहनों ने इनकी तरफ नेगेटिव भाव नहीं रखा। हर बात में कहते हैं मेरे को, सबको बोलते हैं इन भाभी से पूछो, इन्हीं से पूछे, यही बताएंगे। माना उनका जो शुभ भावना उन्होंने रखी उस टाइम पे डिफिकल्ट लगा, कोई बिल्कुल ही ऐसे कर रहा है और हम शुभ भावना कैसे रखें। तो कहती है मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया, एंड शी सेड द रिजल्ट इज दिस कि फैमिली में यूनिटी बनी हुई है। सो आई फील दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल। कोर्ट में केस फाइट कर रहे हैं उस गलत बात के लिए, उस आत्मा के अगेंस्ट नहीं है, सिर्फ गलत बात के लिए। हमें ये याद रखना
It is difficult, but once you start doing it, it will happen. और अगर आप already जवाब नहीं देते, ऐसा करते हो, it is a very good thing. It's a very powerful thing. क्योंकि आज की दुनिया के बच्चे, यंग बच्चे, आपकी तरह के बच्चे, वो तो जवाब देने में माहिर है. नहीं, आई फील मतलब आई गॉट इनटू दिस बिकॉज ऑफ माय मदर एंड पे टीवी चलता था. और ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन डेज फ्रेंड से लड़ाई हो गई थी, तो आई वाज डिस्टर्ब, तो उसमें सुना, तो सम थिंग्स आई टुक अप की मतलब आई डू माय थिंग एंड लेट अदर्स डू अदर्स थिंग. बट जैसे अभी जैसे वर्क प्लेस पे आई फील वन ऑफ माय like I shouldn't say, but she's more cunning or very clever. And my other friend can recognize that cleverness, which I can't. At times I don't realize कि वो उन्होंने कुछ गलत किया और उसका repercussion ये होगा. तो but then I feel कि अच्छा चलो my friend is there, she मुझे बता देती है पहले से कि देखना ये ऐसा करेंगी. तो फिर मुझे लगता है कि आप मतलब मैं दोनों तरह से फंस जाती हूँ. मुझे सुनने में भी ठीक लगता है सो दैट आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ आगे. बट देन यस आई एम पार्ट ऑफ दैट बिकॉज शी इज गॉसिपिंग अबाउट द थर्ड पर्सन की शी विल डू दिस, शी विल डू दैट. देन यू सी So what you do is that girl is trying to protect you also, पर वो उसके व्यर्थ में जाती है, वेस्ट में चली जाती है. खूब ज्यादा बोल दिया तो आप उसमें change the topic. Don't get into it. Talk about something she likes a lot so that उसका जो विस्तार है ना, उसकी बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव थिंग, वो ऐसा करती है, फिर उसने तब भी किया था, अब भी किया था, देखना ये दोबारा भी करेगी. ये इसी तरह की बात होगी ना. उसने तब ऐसा किया था, फिर ऐसा किया था, उसके साथ भी किया था, ऐसी ऐसी बात है. तो समझ आ गया कि ये बात ठीक नहीं है. Just stop it there and tell her about something else so that her mood changes and she switches. क्योंकि वो आपका भला चाहती है. हाँ, वो मेरे अच्छे के लिए ही मुझे बताती है कि ऐसा होगा. बट वो फिर उस पर्टिकुलर बात के अलावा जितनी चीजें हुई होती हैं वो सब कुछ याद करती है. देखो उसके साथ भी किया था, ऐसे भी किया था, देखना अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो मेरे लिए वो बता रही है, बट देन इट गोज इन टू मच डेप्थ. नेहा, अगर वो इतने व्यर्थ में जाएंगे, उसको हम इनवाइट करते हैं. सी, where the thought goes, the energy flows, and where the energy flows, the thing grows. तो अगर हम उसका बहुत ज्यादा चिंतन करेंगे ना, फिर तो वो होगा. हमने उसका कितना चिंतन करना है, कितना थॉट उसको देना है कि आई अंडरस्टैंड एंड टेक द लेसन कि अब मुझे ये करना चाहिए एंड जस्ट डू इट. मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ. ज्ञान में आए शुरू शुरू में तो ज्ञान की इतनी डेप्थ भी नहीं, समझ तो आती नहीं. आई वॉज वर्किंग विद एन NGO और मैं जब जाती थी तो एवरी डे माई मदर इन लॉ वुड आस्क मी, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या करोगे, कितने घंटे में आओगे, लंच कितने बजे खाओगे. देयर वाज अ होल लिस्ट ऑफ क्वेश्चन. शी आस्क्ड मी 1 2 3 4 5 डेज. उसके बाद मुझे तो आना शुरू हो गया गुस्सा. मुंह से बोलना हमारे को तो सिखाया था, मुंह पे जिप लगा लो. जिप मुंह पे लगी हुई है पर अपने थॉट्स में बहुत कुछ चल रहा है. फिर जब ज्ञान मिला तो जब ये समझ आया कि हम सोचे जा रहे हैं तो वो ही होगा ना जो सोचेंगे, तो अपने आप को मैंने बहुत प्रिपेयर किया. मैंने सोचा नहीं, अब मैं जाऊंगी, मम्मी मेरे को बहुत अच्छे से बाय बाय करेंगे, प्यार से पूछेंगे जो भी पूछना है और अच्छे से सेंड ऑफ करेंगे. एंड बिलीव मी, इट एक्चुअली स्टार्टेड हैपनिंग. दैट होल थिंग स्टॉप्ड. मैं ऊपर खड़े हुए पहले सोचती थी अब मम्मी ये बोलेंगे, और वो एग्जैक्टली वही बोलते. आई वॉज इन्वाइटिंग इट. समझ नहीं थी तो मैं तो सोचती थी मैं सोच रही हूँ, मैंने तो कुछ बोला थोड़ी है उनको. पर हमारे व्हाट वी अंडरस्टूड yesterday was, हम जो सोचते हैं that is also an action. It is sending out energy. ठीक है ना. आप एनर्जी उस आत्मा के साथ ये रखो कि नहीं, ये समझेगी, ये मेरे अब अच्छा ही सोचेगी, ये बहुत गुड वाइब्रेशन देने वाली है. उसके लिए अच्छा थॉट क्रिएट करने की कोशिश करो. मैं कोशिश इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो उल्टा करते हैं उसके लिए अच्छा सोचना थोड़ा चैलेंज लगता है ना. एनीथिंग एल्स? और किसी का कोई क्वेश्चन? अभी तक जो किया है वो ठीक लग रहा है?
You are able to do meditation in the morning? Sometimes. नहीं, आप 4 बजे नहीं उठ सकते, डजेंट मैटर, आप जब उठते हैं उससे 10 मिनट पहले उठ के करो, ओनली 10 मिनट्स पहले। और जो आपके पास रिकॉर्डिंग्स आई हैं उसमें मेडिटेशंस भी हैं। हाँ, द रिकॉर्डिंग लाइक हेल्प्स, क्योंकि खाली Revise बैठ होता के नहीं, मतलब इवन द लास्ट 10 मिनट्स ऑफ व्हेन यू से, तो वो आईज क्लोज करके तो माइंड उधर ही रहता है, होता अदरवाइज रहता है ना। जस्ट क्लोजिंग आईज, उसमें नॉट नेसेसरली वो 10 मिनट्स इज होल मेडिटेशन। राइट। तो मैं थोड़ी सी 2-3 और भी मेडिटेशंस जो रिकॉर्डेड हैं पहले की, मैं वो भेज दूंगी। तो ट्राई टू चेंज द मेडिटेशंस। और जब हम मेडिटेशन करते हैं, पहले हम एक स्वमान में स्थित होते हैं, एक सेल्फ रिस्पेक्ट का पॉइंट लेते हैं। से फॉर इंस्टेंस, आई से आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल, राइट, आई एम अ मर्सीफुल सोल। हमारे को ऐसे अलग अलग बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं। मैं आपको वही बता रही हूँ जो अभी तक किया है, बाकी बहुत सुंदर बातें हैं। तो उसको अंडरस्टैंड करना, व्हेन आई से आई एम अ लवफुल सोल, इसका मतलब क्या है? Whatever you like, that is what you are. I don't like hate. That means that is not me. जो हमारी असलियत है हमें वही अच्छी लगती है। एंड लव मीन्स वॉट? लव मीन्स कोई कैसा भी है मैं उसको प्यार कर रही हूँ। ऐसे थोड़ी कि कोई गलत काम कर दे तो उसको मैं प्यार नहीं करूंगी। मेरे बच्चे, आई लव देम, आई से आई लव यू अ लॉट, तो वो गलत काम करते हैं हम प्यार करना बंद कर देते हैं? नहीं करते ना। सो टू लव अनकंडीशनली इज लव, टू लव विथ कंडीशन इज नॉट लव। ऐसे अपने आप को समझाओ, सिट एंड थिंक अबाउट इट। तो उससे क्या होगा? आप दुनिया की बातों से फ्री हो जाएंगे। when you take any one point, जो भी हमने सीखा है, और उसका थोड़ा सा उसके बारे में थॉट प्रोसेस चलाएंगे, तो नेचुरली जो आपने कि दिन आपके साथ आज दिन में क्या हुआ, थोड़े दिन पहले क्या हुआ, ये करना है, वो ऐसा, ये वैसा, वो जो भी बातें हैं उनसे फ्री हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है? माइंड फोकस हो जाता है। देन यू स्टार्ट योर मेडिटेशन। ये एक चीज। अच्छा, दूसरा, जब हम जैसे आपको बताया था, कोई एक जगह बना लो, मैं यहीं बैठूंगी, और एक कोई क्वेश्चन या कुछ ले लो उस पे, या कोई शीट ले लो, या जो भी करते हो उसके ऊपर बैठो, तो उसके ऊपर बैठते ही आपके मेडिटेशन का मोड शुरू हो जाएगा। बेड में बैठना नहीं है, वहां पे नींद आएगी। ठीक है? वहां से उठना है। वहां पे बैठ के तो अब वैसे ही शांति हो जाती है योग करते हुए, जरा सी शांति हुई तो बस, है ना। और जब मेडिटेशन कर ली उसके इमीडिएटली बाद सोना नहीं है। इसके 2-3 रीजंस हैं। एक तो है उससे जो आपको एनर्जी मिली आप उसको एंजॉय नहीं करोगे। जो आपको इतना सुख मिल रहा है उसमें आप सो गए, तो वो सोने वाला आ गया। दूसरा, हम अपनी सबकॉन्शियस में चले जाते हैं, तो कई बार पुरानी कोई बातें, कोई किसी जन्म की बातें सामने आती हैं, और वो चीज हमारे को फिर सामने आती है तो अच्छी नहीं लगती, जिसको कहते हैं नाइटमेयर टाइप आता है, क्योंकि बहुत डीप चले गए। तो डीप चले गए आप, उसके इसके इफेक्ट को एंजॉय करो, है ना। उसका इफेक्ट लास्ट करता है थोड़ी देर। ठीक है, चलिए। और कोई एनी क्वेश्चन? कल तो हम करेंगे ये क्लास। बाकी सब समझ आ रहा है, ठीक लग रहा है। एंड आई वुड से जो रिकॉर्डिंग्स आपको मिली हैं उनको बार बार देखो। ठीक है। अच्छा, आप सब, क्योंकि सबसे बाकियों से तो पूछा था पर कि सबके आंसर नहीं मिले थे। मुझे, मैं कह रही थी ना, एक ग्रुप है जिसमें मैं मुरली का एक पॉइंट रोज डालती हूँ, और वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट? इट्स अनदर ग्रुप। इट्स अनदर ग्रुप। ये तो अब खत्म हो जाएगा ना, आफ्टर द थिंग फिनिशेस। इट्स अनदर ग्रुप। तो उसमें एक तो कोट आती है और एक रिकॉर्डिंग आती है, जस्ट 2 मिनट रिकॉर्डिंग, जस्ट व्हाट टू डू इन द डे। दीदी मैंने तो बोला था कि यस आई वुड लाइक टू ज्वाइन। अच्छा, मैं, ओके, वंदना, यस नेहा, फॉर मी।
for you also. And Geeta, you would like to join? हाँ जी, मेरे को भी ज्वाइन करा दीजिए। आपको भी करा दो। और मंजू बहन, would you like to join? पूनम बहन, अजय भाई तो हैं ही ग्रुप में। ठीक है, आपका गीता बहन, वंदना बहन और नेहा बहन। ठीक है, आई विल पुट यू। दीदी मैं हूँ ग्रुप में, आप तो हो ही, सुन रही इसलिए हूँ मैं आप, सब। आज गेस्ट इसलिए आए आपसे पूछ नहीं रही हूँ पूनम बहन। ठीक है, ठीक है। तो चलिए 5 मिनट की मेडिटेशन करते हैं और फिर वाइंड अप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो वाइंड अप करते हैं। और कल 4 बजे अगेन वी विल मीट। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र कर लें। अपने आप को ये स्वमान दें, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं। अपने आप को माथे के बीच ऑब्जर्व करें। एक जगमगाता सितारा। मैं अजर, अमर, अविनाशी आत्मा। इस शरीर से बिल्कुल अलग हूं। फील करें मेरे पैरों से लेके सिर तक मैं अपने शरीर को ऑब्जर्व कर रही हूं और फील कर रही हूं ये शरीर अलग और मैं आत्मा अलग हूं। शांति की एनर्जी, प्रेम की एनर्जी मेरे पैरों से ऊपर की ओर आ रही। पैरों के तलों से ऊपर घुटनों तक, और ऊपर कमर तक, और ऊपर चेस्ट तक। हाथों से भी ऊपर शोल्डर्स तक, और ऊपर खींचे इस एनर्जी को गर्दन से होते हुए, चेहरे से होते हुए ये फोकस हो गई माथे के बीच इस सितारे पर। जैसे सारी एनर्जी शरीर से खींचकर हमने इस पॉइंट में फोकस कर दी। अभी शांति और प्रेम की एनर्जी मुझसे निकल निकल कर चारों ओर फैल रही। फील करें मैं माथे के बीच से बाहर निकली, अपनी आंखों के सामने आ जाए और सामने से मेरा शरीर दिख रहा है। शरीर अलग और मैं आत्मा बिल्कुल अलग। शरीर शांत। अब वापस शरीर में प्रवेश करेंगे। अब माथे के बीच से अपने सिर के ऊपर 4-5 फुट की ऊंचाई पर मैं आत्मा। यहां से नीचे देखें,
अपने शरीर को देखें। शरीर शांत है, मैं आत्मा अलग हूं। और अब यहां से वापस माथे के बीच आ जाए और अपने आप को बताएं, मैं आत्मा इस शरीर से अलग, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। फील करें परम धाम से परमात्मा की किरणें मुझ पर आ रही हैं निरंतर, मुझ पॉइंट ऑफ लाइट पर। मेरे पिता शांति के सागर, प्रेम के सागर मुझ पर शांति और प्रेम की किरणें बरसा रहे हैं। फील करें। मैं उनकी छत्र छाया में हूं। अब इसी छत्र छाया में बैठकर हम अपने सारे कर्म में आएंगे। जो भी कर्म करेंगे, फील करेंगे, मैं परमात्म छत्र छाया में रहकर अपने ऑर्डिनरी कर्मों को कर रही हूं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Somebody has just joined. किसी ने कोई आज क्वेश्चन आंसर का डे है कि कोई क्वेश्चन रहता है तो ले सकते हैं। We still have about 18 minutes. I can't see. It just says iPhone. Anybody wants to say something? चलिए, अगर कुछ भी नहीं है तो फिर हम वाइंड अप करते हैं और कल 4 बजे मिलेंगे। ठीक है? ठीक है। थैंक यू दीदी। थैंक यू पापा। वेलकम। ओके ओके बाय। ओम शांति। ओम शांति।